आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एमटीएस एसएससी के थ्रू एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में जाते हैं, उनका क्या प्रोसीजर रहता है ज्वाइनिंग का, और यहाँ पे आने के बाद किस तरीके का वर्क प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल रहता है, उस पर पूरा डिटेल में हम एक एक करके पॉइंट को जानेंगे। तो करेंटली मैंने एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट 2023 के अक्टूबर तक आ गया था। रिज़ल्ट आने मान लीजिए पेपर जो हुआ था वो जून में हुआ था और अक्टूबर तक रिज़ल्ट आ गया था। मुश्किल से 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है एग्ज़ाम के बाद। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो रिज़ल्ट के मुश्किल से 1 महीने के अंदर आ जाता है। तो अक्टूबर में इसका रिज़ल्ट आया था और नवंबर स्टार्टिंग में इसका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ गया था रीजन वाइज, कि जो रिज़ल्ट आता है वो स्टेट वाइज आता है कि आपको कौन सा स्टेट मिला है वो आपको बता देते हैं, जो भी आपने प्रेफरेंस डाल रखी होती है और जो आपके मार्क्स आए होते हैं उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको स्टेट मिल जाता है। और स्टेट मिल जाने के बाद थोड़े ही दिनों में 15 या 20 दिन के बाद डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाता है। कुछ रीजन का पहले आता है, कुछ का बाद में आता है, लेकिन 1 महीने के आसपास सबका आ जाता है कि किसको क्या डिपार्टमेंट मिला है। तो इसमें मुझे जो डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ था वो मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज एलोकेट हुआ था। जब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है तो उसी के साथ आपको बता देते हैं कि आप कहाँ आपका ऑफिस रहेगा, कैसा क्या रहेगा। मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बताते, वो ऑफिस भी कंसर्न ऑफिस भी आपको बता देते हैं जहाँ पर आपको जाना रहता है। तो नवंबर दिसंबर तक ये सब फाइनल हो गया था कि कौन सा ऑफिस में ज्वाइन करना है। जनवरी के स्टार्टिंग में ऑफ़र लेटर आ गया था कि उसमें ऑफ़र लेटर होता है आपका जिस भी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए रहते हैं एमटीएस इन एमईएस। और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें वो मैंडेटरी रहते हैं। एक तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, एक आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, अटेस्टेशन फॉर्म और एक मैरिज डिक्लेरेशन करके होता है। तो टोटल 5 फॉर्म और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है या आपका ऑफ़र लेटर जो भी आप कहें वो आपका आता है बाई पोस्ट, वो घर पे आ जाता है। फिर आपको अराउंड 70 से 80 दिन या 2-2.5 महीने दिए जाते हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराएं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, एसएससी की तरफ से। और उसको जब आप अपना पूरा बनवा लेते हैं तो जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है उससे पहले आपको ज्वाइन करना रहता है। तो मेरा जो ज्वाइनिंग था वो आपका या सदर्न कमांड यानी एमईएस का जो सदर्न कमांड है यानी जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पे मुझे एलोकेट हुआ था। महाराष्ट्र में आपका जो ये मुंबई वाला रीजन है उसमें मुझे एलोकेट हुआ था। तो यहाँ ऑफिस में आने के बाद पहले से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि एमटीएस का क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, कैसा क्या काम रहेगा। तो देखिए एमईएस में क्या होता है कि एमईएस का एक पहले का एमटीएस का अपना स्ट्रक्चर है कि उसमें एमटीएस जैसे हम जब भी एसएससी के थ्रू आते हैं तो हमारी पहले एक ही होती थी एमटीएस नॉन टेक्निकल करके, अब 2 हो गए हैं एमटीएस नॉन टेक्निकल और एमटीएस हवलदार करके। लेकिन जो एमईएस है इसमें बहुत सारी अलग अलग डिवीज़न ऑफ वर्क होता है एमटीएस का भी। जैसे एमटीएस पियोन होता है, एक एमटीएस सफाई वाला होता है और एमटीएस चौकीदार होता है। ऐसे करके 4-5 अलग अलग एमटीएस टाइप के होते हैं। और फिर एक आपका जो एसएससी के थ्रू आता है वो एमटीएस नॉन टेक्निकल करके आता है। तो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल पहले से डिसाइडेड है, जैसे जो एमईएस के एमटीएस है, अगर कोई चौकीदार है एमटीएस चौकीदार, उसके ऑफ़र लेटर में लिखा होता है तो वो चौकीदार की उसे गार्डी की एक तरीके से ड्यूटी मिलती है। जो एमटीएस पियोन है वो अपना किसी ऑफिसर के साथ अटैच हो जाता है और वो उनका काम देखता है। और मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है उसे कंप्यूटर वगैरह का तो थोड़ा बहुत उसको काम दे देते हैं 5-6 महीने 7 महीने बाद। और जो एमटीएस सफाई वाला है, मान लीजिए जो क्लीनिंग स्टाफ है तो उसको क्लीनिंग की ड्यूटी मिलती है। और बाकी भी वो मतलब सुबह सुबह आके वो क्लीनिंग वगैरह कर देंगे और उसके बाद बाकी का अपना किसी ऑफिसर के साथ रहते हैं और उनका जो भी काम होता है थोड़ा बहुत फाइल वगैरह लाना, किसी को बुलाना वगैरह, ये सब करते रहते हैं। और जो एसएससी एमटीएस के थ्रू आते हैं, यहाँ इस ऑफिस में मैं ही हूँ जो एसएससी एमटीएस के थ्रू आया हूँ अब तक। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो अलग अलग ट्रेड से आए हैं, यानी एमटीएस चौकीदार, एमटीएस पियोन टाइप के हैं। तो मुझे भी अभी जब स्टार्टिंग में आए तो वहाँ के जो हेड ऑफिसर थे उन्होंने बताया था कि इस तरीके की ट्रेड्स रहती हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है। तो मैं ग्रेजुएट था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज था, तो
उन्होंने किसी एक ऑफिस में मुझे अटैच कर दिया था। स्टार्टिंग में बस यही काम था कि सीनियर ऑफिसर्स वगैरह कभी फ़ाइल लाने को बोल देते थे इधर से उधर, और फ़ोटोकॉपी को बोल देते थे, फाइलिंग डॉक्यूमेंट वगैरह एक फ़ाइल में लगाने को, यही सब चलता रहता था। फिर धीरे धीरे करके अभी मान लो थोड़ा टाइम हो गया है तो एक काम सिखा रहे हैं हल्का फुल्का कि क्या क्या काम होता है इस ऑफिस में। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सिस्टम पे बैठता हूँ, हल्का फुल्का उसका काम देखता हूँ। और बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो एसएससी एमटीएस में नहीं रहता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ। ऐसा पहले भी सुना था और अभी मैं जब हूँ इस डिपार्टमेंट में तो देख भी पा रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है। और अगर आप एसएससी के थ्रू आते हैं एमईएस में तो और अच्छा रहता है कि अगर आप अब तो मान लीजिए कोई और जनरल पब्लिक के पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है कि एमईएस में एमटीएस की निकली है जगह या नहीं निकली है। हम लोग तो एसएससी के थ्रू ही आ सकते हैं। तो जो भी बंदे एसएससी के थ्रू एमईएस में आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है कि उनका जॉब प्रोफाइल ठीक ही रहता है। थोड़ा बहुत ऑफिसर के साथ अटैच कर देते हैं, अगर आपको नॉलेज वगैरह है तो थोड़े दिनों में आपको सिस्टम पे बिठा देते हैं, बाकी काम जब आप सीख जाते हैं। दूसरी बात जो यहाँ की एक और है कि आपको प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो, जैसे आपको सीबीआईटी में अगर आप हैं या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, तो वहाँ पे आपका 3 साल या 5 साल में ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे 3 साल बाद, तभी आप उसके लिए बैठ सकते हैं एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप उसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका प्रमोशन होगा, वरना आप अगर एमटीएस लगते हैं तो आप एमटीएस ही रिटायर हो सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं डिपार्टमेंटल, आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत से एमटीएस है जो 10-10 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं और उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो ऐसा एमटीएस ही हैं, उनका इंक्रीमेंट लग जाता है, उनका सैलरी बढ़ जाता है, बट जो उनका हम कहें जॉब प्रोफाइल है या जो उनकी अभी यहाँ पर पोजीशन है वो एमटीएस की ही रहती है अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपका प्रमोशन आपके एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, आपकी सीनियरिटी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। आप कितने भी सीनियर हो जाएं, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप एमटीएस ही रहेंगे। बाकी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है एमईएस, तो आपको कैंटीन कार्ड वगैरह का सुविधा मिलता है आराम से, आप कैंटीन से सामान वगैरह ले सकते हैं। और जैसे सैलरी का तो आपको पता होगा कि 1800 ग्रेड बी की सैलरी है और 50% आपका डीए रहता है। और रीजन वाइज आपका जो एचआरए रहता है वो जिस हिसाब से आपको रीजन एलोकेट होता है वहाँ का आपको एचआरए मिलता है। तो ये सब पूरा डिटेल था। और अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर कर दूँगा।